दोस्तों मैं आपको आज हल्क मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो स्टारफिश और छिपकली के डीएनए को मिलाकर एक दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट से फंड मिल रहा था, लेकिन जब उससे ये फॉर्मूला नहीं बन पाया तो गवर्नमेंट ने भी अपना फंड रोक लिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली उसने वो फॉर्मूला, वो सीरम बना लिया जो वो हमेशा से बनाना चाहता था। वो ये सीरम अपने आप में इंजेक्ट करता है, जिसका असर उसके बच्चे में भी दिखने लगा था, जिसका नाम था ब्रूस बैनर। अब ब्रूस बैनर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उस पर चोट का कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे उसके फादर समझ जाते हैं कि उसका बच्चा एबनॉर्मल है। वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए फिर से रिसर्च करने लगता है, लेकिन तभी इलीगल तरीके से ये फॉर्मूला बनाने के जुर्म में गवर्नमेंट उन्हें जॉब से निकाल देती है। अब 20 साल बीत जाते हैं और ब्रूस बैनर बड़ा हो जाता है। उसे दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर चुकी थी, जहां उसे बताया जाता है कि उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए। अब ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट बन जाता है और उसकी एक कलीग होती है जिसका नाम रोज होता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो दोनों इस बात पे रिसर्च कर रहे थे कि किसी भी जख्म को जल्द से जल्द कैसे ठीक किया जा सके। तभी उनके पास एक सोल्जर आता है। वो उन्हें आर्मी के लिए काम करने का ऑफर देता है, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। ऑफिस में हम ब्रूस के पिता को देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा थे। वो ब्रूस का बाल उठा के अपने ऑफिस में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ ब्रूस और रोज जिस रेज वाली मशीन पर काम कर रहे थे उस मशीन में अचानक से गड़बड़ी हो जाती है, जिससे वो रेज ब्रूस बैनर पे चल जाती है। उस रेज का नाम गामा रेडिएशन रेज होता है। जिसके बाद उसकी आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर वो रोज को बताता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को ब्रूस बैनर के फादर हॉस्पिटल में आते हैं और वो उसे बताते हैं कि रोज उसी आर्मी ऑफिसर की लड़की है जिसने मेरी रिसर्च रुकवाई थी, और तुम जिस रिसर्च पे काम कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें और कहीं इसकी तलाश करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब रात को वो अपने पिता की कही बातों को याद करने लगता है, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है और वो हल्क बन जाता है। ये सब कुछ उसके फादर भी चुपके से देख रहे होते हैं। वो उसके पास आते हैं, जिससे ब्रूस को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और वो वहाँ तोड़फोड़ करके चला जाता है। अगले दिन उससे रोज मिलने आती है। वो उससे कहती है कि कल रात लैब में बहुत ज्यादा तबाही हुई, क्या तुम कल रात लैब में थे? लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, कल रात में लैब में नहीं था, और वो अपने पिता के बारे में भी उसे बताता है। तभी वहाँ रोज के फादर आते हैं और वो ब्रूस बैनर को ले जाते हैं। वो एक आर्मी जनरल थे। उधर रोज ब्रूस के फादर के पास जाती है। वो कहती है कि मेरे पिता ब्रूस के पीछे क्यों पड़े हैं, जहाँ वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता मेरे बेटे को एक खतरा समझते हैं, क्योंकि ब्रूस के पास कुछ यूनिक पावर्स हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता उसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हम उसी आर्मी जनरल को देखते हैं जो ब्रूस से पूछताछ कर रहा था, जहां वो उसे बताते हैं कि मैं वही आर्मी जनरल हूँ जिसने तुम्हारे पिता को जॉब से निकाल दिया था, और मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है। जहां वो उसे धमकी देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए दिखे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब ब्रूस को अपने पिता की कॉल आती है, जहाँ ब्रूस उनसे कहता है कि आपकी वजह से मैं ये क्या बन गया। जहाँ ब्रूस उनसे कहता है कि आपकी वजह से पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके ले गई, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि ये एक आइकॉनिक पावर है, इसे यूज़ करो। लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इस पावर को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी पावर को ख़त्म करने के लिए रोज भी तो तुम्हारे साथ चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कुछ क्रिएचर्स भेजे हैं उसे ख़त्म करने के लिए, जो तुम्हारे ही डीएनए से बने हैं। अब ब्रूस जैसे ही रोज को बचाने जाता है, वैसे ही एक आर्मी ऑफिसर उसके रास्ते में आ जाता है, जिससे निपटने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और तब तक वो कुत्ते रोज तक पहुंच जाते हैं। हल्क उन कुत्तों को मार देता है और रोज को बचा लेता है, और वो रोज को अपनी सारी कहानी बता देता है। अब रोज उसे कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब रोज अपने फादर को कॉल करती है, जिससे उसके फादर को उनके लोकेशन का पता चल जाता है, और वो अपनी पूरी आर्मी भेज देता है हल्क को पकड़ने के लिए। रोज के फादर का ये प्लान था कि वो उसे जमीन में हजारों फीट नीचे हमेशा के लिए सुला देंगे। जब ये बात रोज को पता चलती है तब वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। लेकिन उसके पिता ये सब कुछ अच्छाई के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि ब्रूस जब हल्क बनता है तब उसका खुद पे काबू नहीं रहता। जब ब्रूस के पिता को ये बात पता चलती है तब वो उसी मशीन में चले जाते हैं जहाँ ब्रूस बैनर हल्क बना था, क्योंकि वो हल्क जैसे पावरफुल बन के हल्क की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक अलग ही पावर मिल जाती है। वो जिस भी चीज़ को छूते वो उसी चीज़ की तरह बन जाते थे। तब वो रोज के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, अगर तुम्हारे पिता ने उस टाइम मुझे एंटीडोट बनाने दिया होता तो आज ब्रूस हल्क नहीं बनता। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बंद करवाने के बाद मुझे ब्रूस को मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं सूझा, लेकिन मैं उसे मारूं ऐसा उसकी मॉम नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ हम हल्क को देखते हैं जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। उसे एक पानी के टैंक में डाला गया था, जहां उस पर टॉर्चर किया जा रहा था। हल्क को टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। उसके पीछे सारी आर्मी पड़ जाती है, जिनमें से एक प्लेन हल्क के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है, और हल्क उस प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है, और वो प्लेन हल्क को हवा में ले जाता है, जहाँ हल्क बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। लेकिन हल्क पानी से निकल के शहर की तरफ जाने लगता है, जहाँ रोज भी होती है।
और रोज को देखने के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और अब वो आर्मी ब्रूस को पकड़ लेती है। ब्रूस के पिता ने सरेंडर होने के बदले अपने बेटे से एक बार मीटिंग करने की डिमांड की थी, जिसकी वजह से उन दोनों की मीटिंग सरकार करा देता है, जहां वो अपने बेटे को उकसाने की कोशिश करते हैं। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि वो हल्क की पावर ले सके। वो अपने मुंह में कुछ सर्किट वायर्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके बेटे को भी शॉक लगना चालू हो जाता है और वो हल्क बन जाता है। हल्क उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो उन्हें इतनी पावर देता है कि वो मर जाते हैं। अब आर्मी उन दोनों पे बॉम्ब फेंक देती है, जिनसे उन दोनों की डेथ हो जाती है। अब 1 साल गुजर जाता है और रोज को अपने पिता की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि ब्रूस अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे कॉल करना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रूस अभी भी जिंदा है। तब वो कहती है कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और वो जंगल में आदिवासी लोगों का इलाज कर रहा था और उसने अपने गुस्से पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी कर लिया था। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना